शुक्राचार्य जी शिव के उदर में महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे। यह मंत्र उस मंत्र से भिन्न है जिसे आज हम सर्वथा सुनते हैं। और वहीं अंधक शिव के त्रिशूल पे लटका हुआ शिव के 108 नामों का जप कर रहा था। दोनों को ही उत्तम फल प्राप्त हुआ। जानते हैं आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्यु नाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसीपुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे। हे वेदव्यासन, उन्होंने वहां परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया और इसी प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्षक धर्म और सुगंधित उपटन से हजारों बार प्रीतिपूर्वक अनुलेपन किया। उन्होंने राजचंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कर्णिकार, कदम्ब, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्री, सिंधुवार, किंचुक, बंदूक पुष्प, पुन्नाग, केशर, नागकेशर, नवमल्ली, चिबिलिक, कुंद, मुचुकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मुरुबक, वृक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देवगंधारी, बृहत्पत्री, कुशांकुर, नंद्याव्रत, अगस्त्य, सात, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वांकुर, कुरुंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से सावधान चित्त हो प्रीतिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। तदनंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियां, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिवजी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चना विधि से महेश्वर शिव की पूजा करते रहे। जब उन्होंने शिवजी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख न देखा, तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्रूप महारत्न को निर्मल करके शिवजी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्निधन्य धूम राशि का पान करते रहे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दक्षायणीपति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे, हे तपोनिधे, हे महाभाग, हे महामुने, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूं। हे भार्गव, आप अपना मनोभिलषित समस्त वर मांगिए, मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूंगा। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी के इस अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षातिरेक से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्र वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिवजी की स्तुति करने लगे। अष्टमूर्ति अर्थात पृथ्वी, जल,
अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, क्षेत्रज्ञ या आत्मा, चंद्रमा और सूर्य, इन आठों में अधिष्ठित शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान, ये अष्टमूर्तियां हैं। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथ को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणि, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त हे अमृतमय, आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावनपथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और सर्पकुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापिन, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावनकर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक अर्थात पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगतंतरात्मा, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश, हे जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार है। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, यह संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के कारण ही विकसित है। हे दयामय, आपसे ही यह संसार स्वभावतः सदा श्वास लेता है और आपसे ही यह संकोच को प्राप्त होता है, अतः आपको प्रणाम करता हूं। हे विश्वंभरात्मक पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप परात्पर को मैं नमस्कार करता हूं। हे आत्मस्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से सारा जगत विस्तार को प्राप्त होता है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका जन हूं। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। हे दीनबंधु, हे विश्वजनिन मूर्ते, हे प्रणत प्रणीत अर्थात शरणागतों के रक्षक, हे स्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इन अष्टमूर्तियों में से युक्त हैं और ये विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूं। सनत कुमार बोले, भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिवजी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बार बार प्रणाम किया। अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुत महादेव जी प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विप्रवर्य, हे कवे, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठाजन्य पुण्य, लिंगाराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अविमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्राचरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूं। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगेंद्र मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूं, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है।
मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। हे महाशुचे, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूं। हे शुचि तपोनिधे, आप में उस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विद्वेश्वर भगवान शिव की इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। यह सत्य है। आपका दैदीप्यमान तेज आकाशमंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सम्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उसका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और हे सुव्रत, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदयकाल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत परायण जो लोग प्रति शुक्रवार को शुक्रकूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेश शिव की पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। हे पुत्रवान एवं अति वीर्यवान होंगे। वे सभी लोग पुरुष तत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्यायुक्त तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देकर शिवजी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की थी, उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, आपने मुझ पर अनुग्रह कर परम प्रीति से शिव के अनुग्रह से पूर्ण यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई है। अब शिवजी के उस चरित्र को सुनना चाहता हूं जिस प्रकार उन्होंने प्रीतिपूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया। सनत कुमार बोले, हे व्यास, जिस प्रकार शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक बाणासुर को गाणपत्य पद प्रदान किया, परमात्मा शिवजी के उस चरित्र को अब आप आदर पूर्वक सुनिए। इसी चरित्र के अंतर्गत बाणासुर पर अनुग्रह करने वाले महाप्रभु सदाशिव का श्री कृष्ण के साथ युद्ध भी हुआ। अब शिव की लीला से युक्त मन तथा कान को सुख देने वाली तथा महापुण्यदायक इतिहास को आप सुनिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि नामक प्रजापति हुए, जो उनके सभी पुत्रों में ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं महाबुद्धिमान मुनि थे। उनके पुत्र मुनिश्रेष्ठ महात्मा कश्यप हुए, जो सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे अपने पिता मरीचि तथा ब्रह्मा जी के अत्यंत भक्त थे। हे व्यास जी, दक्ष की सुशील 13 कन्याएं थी, जो उन कश्यप मुनि की पतिव्रता स्त्रियां थी। उनमें ज्येष्ठ कन्या का नाम दिति था। सभी दैत्य उसी के पुत्र हुए थे और अन्य स्त्रियों से चराचर सहित सभी देवता आदि संतानें उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ पत्नी दिति से महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ और हिरण्याक्ष कनिष्ठ थे। उस हिरण्यकश्यपु के क्रम से ह्लाद, अनुलाद, संघात और प्रहलाद नामक 4 दैत्य पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभी में प्रहलाद अत्यंत जितेंद्रिय तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसका नाश करने में कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हुआ। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, जो दानियों में श्रेष्ठ था और जिसने ब्राह्मण रूपी इंद्र के मांगने पर अपना सिर भी दे दिया। उस विरोचन का पुत्र महादानी एवं शिवप्रिय बलि हुआ, जिसने वामन अवतार धारण कर याचना करने वाले विष्णु को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतीक एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोगों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था।
सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भक्त वत्सल भगवान शंकर उस नृत्य से संतुष्ट तथा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखा। सर्वलोकेश, शरणागत वत्सल एवं भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। सनत कुमार बोले, हे मुने, अत्यंत बुद्धिमान एवं शिव भक्त वह बलिपुत्र बाणासुर परमेश्वर शिव को भक्ति से प्रणाम कर स्तुति करने लगा। बाणासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेशान, हे विभो, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, शिवजी की माया से मोहित हुए बलिपुत्र बाणासुर ने मुक्ति देने वाले दुराध्य शिव से केवल इतना ही वर मांगा। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। किसी समय बाणासुर के शोणितपुर नामक मनोहर नगर में नदी के तट पर शिवजी ने देवगणों एवं दैत्यों के साथ क्रीड़ा की। उस समय गंधर्व एवं अप्सराएं नाचने हंसने लगी। मुनियों ने शिव को प्रणाम किया, उनका जप, पूजन तथा स्तवन किया। प्रमथगण अट्टहास करने लगे, ऋषि लोग हवन करने लगे एवं सिद्धगण यहाँ आए और शिव की क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छ, कुमारगी तथा कुतर्की विनिष्ट हो गए। समस्त देवमाताएं शिवजी के सम्मुख उपस्थित हो गईं तथा सभी प्रकार के भय नष्ट हो गए। उस क्रीड़ा से रुद्र में सद्भावना रखने वाले भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए। उस समय शिवजी का दर्शन करते ही सभी प्रजाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मुनि तथा सिद्धगण स्त्रियों की अद्भुत चेष्टा को देखकर अट्टहास करने लगे। समस्त ऋतुएं वहां अपना अपना प्रभाव प्रकट करने लगी। पुष्पों के पराग से मिश्रित सुगंधित वायु बहने लगी। पक्षी समूह कुंजन करने लगे एवं पुष्पों के भार से अवनत वृक्ष शाखाओं पर मधुलंपट कोयलें वनों तथा उपवनों में कामोत्पादक मधुर शब्द करने लगी। उस समय क्रीड़ा विहार में उन्मत्त तथा काम पर विजय न प्राप्त करके उससे देख जाने मात्र से ही काम के वशीभूत सदाशिव ने नंदी से कहा। चंद्रशेखर बोले, हे नंदिन, तुम शीघ्र ही इस वन से कैलाश जाकर मेरा संदेश कहकर श्रृंगार से युक्त गौरी को यहां ले आओ। सनत कुमार बोले, ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर वहां जाकर शंकर के दूत नंदी ने हाथ जोड़कर एकांत में पार्वती से कहा। नंदीश्वर बोले, हे देवी, देवदेव महादेव महेश्वर श्रृंगार से युक्त अपनी भार्या को देखना चाहते हैं। मैंने उनके आदेश से ऐसा कहा है। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनके इस वचन को सुनकर पतिव्रत धर्मपरायणा भगवती पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपना श्रृंगार करने लगी और नंदी से बोली, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र शिवजी के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं अभी आ रही हूं। यह सुनकर मन की गति के समान चलने वाले नंदेश्वर महादेव के पास चले गए। नंदी को अकेला आया देख शिवजी ने नंदी से पुनः कहा, हे तात, तुम पुनः जाओ और पार्वती को शीघ्र लेवा लाओ। तब नंदी ने बहुत अच्छा कहकर वहां जाकर मनोहर नेत्र वाली गौरी से कहा, आपके पति श्रृंगार की हुई आप मनोरमा को देखना चाहते हैं। हे देवी, विहार करने की उत्कंठा से वे उत्सुकतापूर्वक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः हे गिरिनंदिनी, आप अपने पति के पास शीघ्र चलिए। पार्वती के आने में देर देखकर समग्र अप्सराओं ने परस्पर मिलकर विचार किया कि शिवजी पार्वती को शीघ्र देखना चाहते हैं। इस अवस्था में वे जिस स्त्री का वरण करेंगे वह स्त्री निश्चित ही समस्त दिव्य स्त्रियों की रानी होगी। इस समय कामशत्रु शिव को यह काम दुख दे रहा है,
इसलिए हम पार्वती का रूप धारण करें। कदाचित हमें पार्वती के रूप में देखकर वे मनमत गणों सहित हमारे साथ क्रीड़ा करें। वे आदरपूर्वक आपस में ऐसा विचार करने लगी। अतः जो स्त्री दक्षायणी से रहित इन शंकर का स्पर्श कर सके वही निशंक भाव से पार्वतीपति शिवजी के साथ जाए और उन्हें मोहित करे। तब कुष्मांड अर्थात कुष्मांड की कन्या चित्रलेखा ने यह वचन कहा, मैं गौरी का सुंदर रूप धारण कर शिवजी का स्पर्श कर सकती हूं। चित्रलेखा बोली, केशव ने शिवजी को मोहित करने की इच्छा से परमार्थ के लिए वैष्णव योग का आश्रय लेकर जिस मोहिनी रूप को धारण किया उसी को मैं धारण करती हूं। तदनंतर उसने उर्वशी के परिवर्तित रूप को देखा। इसी प्रकार उसने देखा कि घृताची ने काली रूप, विश्वाची ने चंडिका रूप, रंभा ने सावित्री रूप, मेनका ने गायत्री रूप, सहजन्या ने जया रूप, पुंजिक स्थली ने विजया का रूप तथा समस्त अप्सराओं ने मातृगणों का रूप यत्नपूर्वक बना लिया है। उनके रूपों को देखकर कुशभांड पुत्री चित्रलेखा ने भी वैष्णव योग से सारे रहस्यों को जानकर अपने रूप को छिपा लिया। दिव्य योग विशारद बाणासुर की कन्या उषा ने वैष्णव योग के प्रभाव से अत्यंत मनोहर, सुंदर और अद्भुत पार्वती का रूप धारण किया। उषा के चरण लाल कमल के समान दिव्य कांति वाले, उत्तम प्रभा से संपन्न, दिव्य लक्षणों से संयुक्त एवं मन के अभिलषित पदार्थों को देने वाले थे। उसके बाद सर्वांतर्यामी तथा सब कुछ जानने वाली शिवा गिरजा शिवजी के साथ उसकी रमण की इच्छा जानकर कहने लगी। गिरजा बोली, हे सखी उषे, हे मानिनी, तुमने समय प्राप्त होने पर सकाम भाव से मेरा रूप धारण किया, अतः तुम इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्मिणी हो जाओगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को घोर अर्धरात्रि में उपवास पूर्वक अंतःपुर में सोई हुई अवस्था में तुमसे जो कोई पुरुष आकर रमण करेगा, देवगणों ने उसी को तुम्हारा पति नियुक्त किया है। उसी के साथ तुम रमण करोगी, क्योंकि तुम बाल्यावस्था से ही आलस्य रहित होकर सर्वदा विष्णु में भक्ति रखने वाली हो। तब ऐसा ही हो, इस प्रकार उषा ने मन में कहा और वह लज्जित हो गई। इसके बाद श्रृंगार से युक्त होकर रुद्र के समीप आकर वे देवी पार्वती उन शंभु के साथ क्रीड़ा करने लगी। हे मुने, तदनंतर रमण के अंत में भगवान सदाशिव स्त्रियों, गणों एवं देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। बाणासुर की पुत्री उषा की क्या कथा है, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।